Good morning, dear students. My dear 11th standard students, we are teaching you the third lesson. We start the third lesson discovering truth. The saga continues. It's a very important lesson. And before this, dear students, I have taught you the first and second lesson. These were very important lesson. We are not afraid to die if we can all be together. These are very instructed and full of education. So today we start the third lesson written by A.R. Williams. कौन है A.R. Williams? A.R. Williams lives in Virginia. He developed a love for reading at a very young age and in the 4th grade. ये जो A.R. Williams हैं प्यारे बच्चों, इनकी हॉबी थी, इनका शौक़ था रीडिंग करना यंग एज से ही. When an assignment to write their own works of fiction was given, it occurred to him that he too could have the ability to craft tales for others to enjoy. The heroes of his story were him and his 4 friends of his neighborhood. तो वो कुछ कहानियाँ भी लिखता था प्यारे बच्चों, और उसमें हीरो का जो रोल अदा करता था वह खुद करता था, और उसके 4 मित्र भी थे, उसके पड़ोसी, वो भी करते थे. तो A.R. विलियम्स इस लेसन के ऑथर हैं, लेखक हैं. और ये किस तरह की कहानी है प्यारे बच्चों, कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना पड़ता है. ये स्टोरी डील्स विद द मिस्ट्रीज एंड वॉरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द लाइफ एंड डेथ ऑफ द यंगेस्ट रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. प्यारे बच्चों, इसमें ये एक रहस्य की बात बताते हैं इस लेसन के अंदर, और वॉरियस थ्योरीज हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की थ्योरीज हैं रिगार्डिंग द लाइफ, जीवन के बारे में. डेथ ऑफ यंगेस्ट रूलर, एक युवा थे, यंगेस्ट रूलर थे, वो शासक थे, शासन करते थे एंशिएंट इजिप्ट पर, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है. और जो उसकी टॉम्ब थी, TOMB टॉम्ब, वह डिस्कवर्ड इन 1922. 1922 में उनका जो मकबरा था उसकी खोज की थी. मकबरा, टॉम्ब, TOMB, टॉम्ब का मीनिंग्स होता है मकबरा, बाय फेमस आर्कियोलॉजिस्ट ARCHAEO, आर्कियोलॉजिस्ट LOGIST, आर्कियोलॉजिस्ट, जिनका नाम था होवार्ड कार्टर. Since then his mummy has been subjected to a X-rays and later a CT scan. तो वो जो उनके जो रूलर थे इजिप्ट के, उनकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी, और वो उसमें खोज करना चाह रहे थे, उसका पता लगाना चाह रहे थे कि इस रूलर की, ये जो यंग पर्सन है, यंग रूलर था, कैसे इसकी मृत्यु हुई, इसके बारे में वो खोज करना चाह रहे थे, इसके बारे में पता लगाना चाह रहे थे. तो दीज इन्वेस्टिगेशंस हैव आंसर्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑफर्ड न्यू क्लूज ऑन हिज लाइफ एंड डेथ. तो इस प्रकार से जो इन्वेस्टिगेशंस चली, जांच पड़ताल चली इसके बारे में प्यारे बच्चों, तो उसका उत्तर, उसके बहुत सारे उत्तर मिले इन क्वेश्चनों के. आंसर्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और हैव आंसर्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑफर्ड न्यू क्लूज, जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं प्यारे बच्चों. तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, हम यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करते हैं.
He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. New leaving his tomb for the first time in almost 80 years. Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensics reconstruction of the boy's pharaoh. इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है प्यारे बच्चों। ये क्या है कि वह एक किशोरी था जब उसकी मृत्यु हुई। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। टीनेजर, TEENAGER, टीनेजर, किशोर अवस्था थी। एक शक्तिशाली परिवार जिसने मिस्र और उसके साम्राज्य पर सदियों तक शासन किया था, का वह अंतिम उत्तराधिकारी था। कौन था वो? द लास्ट हीयर। हीयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, HEIR। और पावरफुल फैमिली, तो वह पावरफुल फैमिली जो शक्तिशाली शासक थे उनका वो उत्तराधिकारी था। लास्ट हीयर, HEIR। ध्यान से देखते रहें प्यारे बच्चों, HEIR, हेयर। देखिए क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रोनाउंसिएशन का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जैसे हियर, HERE, हियर, लेकिन HEIR, एर बोल देते हैं, एर। लास्ट एयर of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries। तो कहीं इसमें बताया गया है कि वह एक शक्तिशाली परिवार जिसने मिस्र और उसके साम्राज्य पर सदियों तक शासन किया था, का वह अंतिम उत्तराधिकारी था। क्या था वह? उसका अंतिम उत्तराधिकारी था। सोने से दफनाया गया और आखिरकार भुला दिया गया। उसको वहाँ पर दफना भी दिया गया। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड, है ना, सोना था वहाँ पर और उसको जब दफनाया गया, लेड का मतलब सुला दिया गया, उसको लेट नीचे डाल दिया गया। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली का मतलब होता है इवेंचुअली, आखिरकार, इन द एंड। और सब लोग उसको फॉरगॉटन कर गए। फॉरगॉटन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? भूल जाना, भूल गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। और जो उसका मकबरा था लगभग 1922 में पता लगा, उसकी डिस्कवरी हुई, उसकी खोज हुई। क्योंकि देखिए, डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज, यही इसका शीर्षक है प्यारे बच्चों। तो 1922 में डिस्कवरी हुई इसकी टम्ब की, TOMB टम्ब, मकबरे की। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों को चिंतन करना, स्पेकुलेट, उसके बारे में सोचना, थिंकिंग करना, उसे कहते हैं स्पेकुलेट अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हुआ था, कैसे उसका मर्डर हुआ था। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, कैसे संभावना उसमें जताई गई थी, किस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी। आधुनिक विषय उसकी मौत के कारणों का अनुमान लगाता आया है, जिसमें हत्या की चरम संभावनाएं भी शामिल है कि कैसे कैसे उसकी हत्या हुई। और अब लगभग 80 सालों में पहली बार मकबरे से दूर टूट को एक CT स्कैन से गुजारा गया, CT स्कैन से उसको गुजारा गया था। ये है ना, नाउ लिविंग हिज टम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, है ना, 80 सालों के बाद टूट हैज़ अंडरगोन। जो टूट था तो उसमें क्या किया गया था कि CT स्कैन के द्वारा उसकी जांच की जा रही थी, कैसे उसके कारण मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा रहा था प्यारे बच्चों। दैट ऑफर्स न्यू क्लू
अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उसके जीवन के बारे में, उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्या घटना घटित हुई थी, इसके बारे में, उसके जो मृत्यु के बारे में जो कुछ नए सुराग सामने आए उनके बारे में। और लड़के जैसे दिखने वाले फेरो, प्राचीन मिस्र का शासक था ये फेरो, जैसे बाद में बताया गया था फेरो। तो ये प्राचीन मिस्र का जो शासक था फेरो, लड़के बिल्कुल युवा थे, के साथ जो कुछ भी घटित हुआ, जैसे कोई अपराध, उसकी ठीक कल्पना करने के लिए सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। तो ये जो टूट है, सिटी स्कैन है, टूट हैज़ अंडरगोन ए सिटी स्कैन एंड दैट ऑफर्स न्यू क्लू, एंड क्लूज़ देता है, क्लू को मतलब सुराग देता है, CLUES, क्लूज़ अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उसके जीवन के बारे में, प्रोवाइड्स प्रोसाइज, उसके बारे में बिल्कुल प्रोसाइज डाटा, बिल्कुल ठोस डाटा देता, फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द वॉइस फेरो, तो उसके बारे में वो जानकारी देता है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में, तो प्यारे बच्चों इस बार बार इसे पढ़ें, सुने, और इसके बाद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, इसकी कहानी, इस फर्स्ट लेसन को हमने आज शुरू किया है। प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, बी हैप्पी।